PAL प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर मई 24 इंटैक के लिए इश्यू होना इसी पर्टिकुलर मंथ में शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के सबसे बड़े जो लेवल का कंफ्यूजन है वो यही है कि सर अगर हमें PAL लेटर मिल भी जाता है तो हम वीज़ा एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसका अभी टाइमलाइन क्या चल रहा है और उस टाइम पे वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा सकती है। बिकॉज अगर ऑन टाइम वीज़ा नहीं लगता है तो आपके लिए ट्रैवल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या तो फिर ये होगा कि वीज़ा लगेगा और आपको इंटेक डिफर करवाना पड़ेगा। तो ये वीडियो हम खास उसी क्वेश्चंस को आंसर के सामने आपको पूरा डिक्लेरेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेके आए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको मई इंटैक में मतलब मई 24 इंटैक में PAL लेटर प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर अब मिलेगा इसी मंथ में, अपकमिंग 2 वीक के अंदर अंदर। तो आपका एप्लीकेशन का वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम क्या रहेगा। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि हमने हमारे रीसेंट वीडियोस में अभी बताया था, लास्ट वीडियो में ही मैंने बोला था कि इसी मंथ में PAL लेटर मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर के बारे में अपडेट आना शुरू हो जाएगी। और कोइंसिडेंटली आप देखिए कि कॉलेजेस ने ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग क्यूबैक में तो अपडेट काफ़ी वीक पहले आ गई थी कि वो जो CAQ है उसी को वो लोग काउंट करेंगे अपने PAL लेटर के लिए, बट आपको एक लाइन ही ऐड करनी है, वो भी हमने हमारे वीडियो में बताया था। फिर अल्बर्टा की कॉलेज के थ्रू भी ये अपडेट आई। उसके बाद कैनेडा कॉलेज के बारे में भी हमें स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो जिसकी भी अपडेट अभी रिसेंटली आपको मिल गई। साथ साथ में ब्रिटिश कोलंबिया ने आज ही डिक्लेयर किया कि वो लोग मार्च फर्स्ट वीक में कॉलेजेस के द्वारा PAL लेटर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, जो सिस्टम से आपको PAL मिल जाए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस की जो स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल उनका अभी लगा है, जिन्होंने फाइल दिसंबर में लगाई थी मई इंटेक के लिए। और इस वीडियो के एंड में आपको वही जो रिक्वायर्ड टाइमलाइन है, मतलब अब टाइमलाइन क्या हो सकती है वीज़ा के लिए, वो मैं आपको बता पाऊंगा इस एग्जाम्पल से। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड मेक श्योर कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे हम 4 अलग अलग केसेस जिनके वीज़ा अप्रूवल अभी अभी आए हैं, वैसे काफ़ी नंबर्स में वीज़ा आए हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको 4 एग्जाम्पल से बताऊंगा कि अगर उनका टाइमलाइन और प्रोफाइल ये था और ये इस पीरियड में आया है तो आप अपना टाइमलाइन अब PAL लेटर के बाद कैसे गिन पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले केस से। यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमने जो PPR रखा है, जिनका ऋत्विक प्रजापति है, उन्होंने अपना BE मैकेनिकल 2019 में कंप्लीट किया था और उन्होंने कैनेडा कॉलेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मई 24 इंटैक के लिए लिया था। उनका ओवरऑल जो स्कोर है वो ओवरऑल IELTS में 6.5 है और एक मॉड्यूल में 5.5 था उनका। और जबकि उनका वीज़ा फाइल जो सबमिट हुआ था वो 28 दिसंबर 2023 को हुआ था और उनका जो वीज़ा अप्रूवल आया हुआ है वो 26 फरवरी 2024 को आया हुआ है। मतलब कुल मिला के 60 डेज़ की यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग टाइम लगी है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लगाया हुआ है जय कंसारा, अब उनका PPR जो आया हुआ है वो अभी मतलब 23 फरवरी 2024 को आया हुआ है और उनका वीज़ा फाइल लगा था 28 दिसंबर 2023 को। तो ऑलमोस्ट 57 डेज में आया हुआ है। उनकी भी प्रोफाइल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे उनका BEC हुआ था इंजीनियरिंग में और वो 2019 में उन्होंने कंप्लीट किया था और उनका जो IELTS का जो स्कोर था वो ओवरऑल 6 था, एक मॉड्यूल में 5.5 था। उनका भी कॉलेज कैनेडा कॉलेज में ही मई इंटेक के लिए वो जा रहे थे, प्रोग्राम था बिजनेस मैनेजमेंट। तीसरा केस यहाँ पे हम लेके आए हैं, ऋत्विक पटेल करके हैं। उनका BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2023 में ख़त्म हो रहा था और उसके बाद उन्होंने कैनेडा कॉलेज में मई इंटेक में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मतलब एडमिशन लिया था और उनका जो IELTS का स्कोर था वो ओवरऑल 6 और ईच 6 था। उनकी वीज़ा फाइल लगती है और 62 डेज़ में वीज़ा आ रहा है, मतलब 21 दिसंबर 2023 को उनकी वीज़ा फाइल लगती है और जबकि जो वीज़ा अप्रूवल आ रहा है वो 21 फरवरी 2024 को आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं प्रजापति प्रकाश कुमार। अब इनका जो कोर्स था, मतलब उनका जो पहले बैकग्राउंड था वो समझ लेते हैं। BCom था और उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम अल्गोनक्विन कॉलेज में मई इंटेक के लिए लिया था, वो भी PG डिप्लोमा है। अब उनकी वीज़ा फाइल सबमिट हो रही है 25 दिसंबर 2023 को और उनका जो अप्रूवल आ रहा है वो 30 फरवरी 2024 को, मतलब 50 डेज़ के अंदर अंदर आ रहा है। अब उनका जो PT का स्कोर था वो 61 ओवरऑल था और उनका प्रीवियसली एक बार ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा भी रिफ्यूज़ था।
तो ये जो चारों प्रोफाइल में अगर आपने कैलकुलेशन लगाया है तो वो देखिए कि 50 डेज से लेके ये 62 डेज के अंदर अंदर उनके वीज़ा अप्रूवल आए हैं। तो अब ये दिसंबर की फाइल थी, तो आप कुछ याद कीजिए, दिसंबर में 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से वीज़ा फाइल बहुत ही हाई वॉल्यूम में सबमिट हुई थी, इंडिया से खास करके, क्योंकि जीआईसी का जो अमाउंट था वो जनवरी से डबल होने वाला था। ठीक है, तो जीआईसी का जो अमाउंट डबल होने का जो रूल आने वाला था उससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने फाइल रखी थी। तो अगर हम हमारे खुद की दिसंबर की काउंटिंग की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट डबल फाइल्स रखी थी जो यूजुअल हम हर मंथ में रखते हैं। तो उस तरीके से अगर इंडिया के नंबर के बारे में देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल फाइल्स रखी गई थी दिसंबर में। डबल फाइल रखे जाने के बावजूद अगर वीज़ा का जो अप्रूवल आया है वो 60 डेज के अंदर अंदर आया है। नंबर 1 ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उस पीरियड में दिसंबर मंथ में क्रिसमस की छुट्टियां भी लगी थी, तो वो भी लंबा चला था। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि भाई उनकी क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान वीज़ा फाइल्स के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ था, फिर भी 60 डेज के अंदर वीज़ा आ रहा है। नंबर 3 कि अब जब PAL लेटर के बाद एप्लीकेशन जाना शुरू होगी तो अभी जो अंडर प्रोसेसिंग वीज़ा फाइल्स थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दी है IRCC ने, और इस दौरान नई एप्लीकेशंस तो उनके पास आई नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो होल्ड पे लगाया हुआ था, स्टडी परमिट पॉज कर दिया था लेना, एक्सेप्ट कि खाली आप मास्टर डिग्री या PhD के लिए जा रहे थे तो ही आपको लगाना था। तो इस दौरान में अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इतना वर्कलोड होने के बावजूद वो 60 डेज में अगर आपका वीज़ा दे रहे तो अब वर्कलोड नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशंस जो लगाने वाले बच्चे थे मे इनटेक के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मे इनटेक के लिए बच्चों ने एप्लीकेशंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबसे ज़्यादा लगाई थी। हमारे भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मे इनटेक के वीज़ा लेके बैठ गए थे, या उनका वीज़ा अभी अभी रिसेंट आया बट उनकी एप्लीकेशन दिसंबर में या उससे पहले लग गई थी। तो अब सभी कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपका जो मेन टेक का एप्लीकेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं जिनको मेन टेक में ही एप्लीकेशन एडमिशन मिला था, फीस भर दी है या उनका एप्लीकेशन लगाना था, तो वो कैलकुलेशन अब बहुत ही ईजी हो गया है कि अगर ये सब पैरामीटर्स को देख रहे हैं तो IRCC आपके वीज़ा एप्लीकेशन का जो आंसर देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 डेज़ के अंदर ही दे देगा। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर आप अपना एप्लीकेशन PAL आने के बाद लगा सकते हैं। और हमने आगे के वीडियो पे ये भी बताया कि PAL आने से पहले आपको अपना ट्यूशन फीस का जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना है, आपको अपना GIC कंप्लीट करना है, आपको अपना मेडिकल कंप्लीट करना है, आपका वीज़ा फाइल जो है वो ड्राफ्ट आप रेडी कर सकते हो, आपका SOP बना सकते हो, आपकी वीज़ा फाइल की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी। बस जस्ट आपको PAL लेटर जैसे इश्यू होता है इमीडिएटली आप वीज़ा फाइल आपकी सबमिट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क। तो मेरे हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन अभी तक IRCC के साथ हमने जो देखा हुआ है, और हम 13 साल से स्टूडेंट वीज़ा की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें अगर कैलकुलेशन देख रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा के अप्रूवल्स, वैसे भी दिसंबर में इतना वर्कलोड था, उससे पहले भी जो एप्लीकेशन लगी थी उसमें भी 30 डेज़ में वीज़ा आ रहे थे। मतलब बात करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात करेंगे तो उस टाइम पे भी वीज़ा अप्रूवल्स 12-15 दिन से लेके 35 मतलब 35 दिन के अंदर अंदर भी वीज़ा आ रहे थे। तो वही ट्रेंड फिर से शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो का बनाना, मतलब आपके सामने ये वीडियो लाना यही पर्पस से था कि आपको ये पूरा स्टेटिस्टिक्स जो कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ है और ना ही आपको पूरा कैलकुलेशन आप इजीली कर पाते, तो ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको ये कैलकुलेशन के बारे में पता चले कि अगर आपका मेन टेक में स्टूडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन कनाडा में लग रहा है और वो PAL लेटर जो इसी मंथ में आपको मिलने वाला है, तो आपके पास टाइमलाइन क्या रहता है। और एक बड़ी बात कि आप मे इनटेक के लिए जब भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वीज़ा फाइल मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल फर्स्ट वीक से लेट नहीं रखनी है, उससे लेट मत रखिए, क्योंकि फिर तो क्या होगा कि आपका वीज़ा अप्रूवल मतलब PPR आता है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, राइट। उसके बाद आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना है, उसके बाद वो आता है और फिर आपको ट्रैवल आपके वीज़ा स्टैंप वाले जो पासपोर्ट है उससे अलाउड होता है। तो मेक श्योर कि आपकी वीज़ा फाइल को जल्द से जल्द लगाने के लिए आपको इतनी प्रिपरेशन पहले से करनी है, तो ही PAL लेटर आने के बाद इमीडिएटली आप फाइल रख पाएंगे। अब ये एक तो बात क्लियर है कि गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लेना पॉज किया है और जो कॉलेजेस है वो भी गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में ये क्लैरिटी थी कि
अगर वो PAL लेटर को जल्द से जल्द इश्यू करना शुरू करेंगे तो सामने IRCC भी उसकी प्रोसेसिंग टाइम को कम करके ऑन टाइम स्टूडेंट को एडमिशन और ट्रैवल अलाउ करेगी। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे कि प्रोसेसिंग डेज को ऑफिशियली भी कहीं डिक्लेयर किया जाएगा जिससे वो कम दिखेगा। नंबर 2 कि कॉलेजेस भी अलाउ करेगी कि PAL के बाद कि अगर आपका कोर्स स्टार्ट डेट XYZ मई में फर्स्ट वीक है या सेकेंड वीक है तो शायद आपको और 15-20 दिन का एक्सटेंशन दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कैन बी हैपन बिकॉज ये हुआ है पास्ट में, जब कोविड में भी जब सिचुएशंस आई थी तब कॉलेजेस ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सब अल्टरेशंस और दी प्रोविजन और दी अरेंजमेंट दिए थे। तो ये भी हम होप कर सकते हैं, जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के यहाँ पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। बट ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन बताया है वो कहीं पे भी आपको आसानी से नहीं मिल रहा है। तो होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट पे बताइए। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी को हम पूरा इन्फॉर्मेशन और प्रूफ के साथ सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।